हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ेंगे द्रव विज्ञान। इससे पहले हम दर्शन पढ़ चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 द्रव विज्ञान। एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सब बनते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले देखते हैं हमको पढ़ना पढ़ना क्या है। काफ़ी बड़ा चैप्टर ये भी है, इसको भी 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगा। इसमें हमको द्रव्य का परिचय पढ़ना है, द्रव्य के बारे में पंचमहाभूत पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, दिशा पढ़ेंगे, आत्मा पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, मन पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना 4-5 टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सब पढ़ेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। द्रव का परिचय। द्रव आखिर है क्या? तो द्रव क्या है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। गुण और कर्म दोनों ही द्रव में आश्रित रहते हैं। हम आपको पहले ही चैप्टर में बताए थे कि वैशेषिक दर्शन जो है पदार्थ में हमेशा आएगा। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ आते हैं, चरक संहिता में भी 6 पदार्थ आते हैं। तो जो द्रव्य है, वैशेषिक दर्शन ने इसे प्रथम स्थान दिया है। वहीं द्रव्य को चरक संहिता ने कौन सा स्थान दिया है? चौथा स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं। द्रव शब्द की व्युत्पत्ति। तो जो द्रव शब्द है, ध्रुव गतो धातु में यत प्रत्यय लगकर द्रव शब्द बना है। इसका अर्थ है गति। हमने ऊपर देखा, इसमें लिखा है गुण और कर्म दोनों द्रव में आश्रित रहते हैं। तो द्रव्यति गच्छति परिमाण मित्री द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। या द्रवति गच्छति संयोग विभाग दि गुण अनीति व द्रव्यम, जो संयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे भी द्रव्य कहते हैं। तो ये उसकी उत्पत्ति हो गई। अब आते हैं लक्षण में। तो द्रव के लक्षण क्या हैं? फिर आ गया वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो क्रिया और गुणयुक्त एवं समवायीकरण ये द्रव के लक्षण हैं। ठीक, क्रिया और गुणयुक्त क्या चीज़ है? क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में ही आश्रित होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक श्लोक आगे आएगा अभी, मतलब क्रिया और गुण द्रव्य में रहते हैं। क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित होते हैं। क्रिया और गुण या कर्म में आश्रित नहीं रहते हैं। यहाँ क्रिया द्रव्य में आश्रित रहती है, ऐसा कहा गया है। परंतु क्रिया सर्वव्यापी द्रव्य से आकाश, काल, दिशा आदि को छोड़कर सभी द्रव्यों में रहती है। समवायीकरण क्या होता है? समवायीकरण एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूचुअल या कोएग्जिस्टेंस टाइप में होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन चरक संहिता के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता वाला, इसको याद करना पड़ेगा आपको। यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित हों और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुणा, मतलब यत्र आश्रिता कर्म गुणा से यहाँ यह तात्पर्य है कि जिसमें कर्म और गुण समवेत हों। द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं। कारणम समवायति, जो समवाय कारण हो। द्रव्य गुण और कर्म का समवाय कारण ही द्रव्य होता है। समवाय कारण के संयोग से कार्य उत्पन्न होता है। गुण और कर्म एक साथ कार्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः वो समवाय कारण नहीं है। ठीक, बाकी इसमें का एक डेफिनेशन कोई भी आप याद कर लीजिए। सुश्रुत संहिता इंपॉर्टेंट है। द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति, जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं और जो समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या वर्गीकरण है ना? तो इसमें कौन कौन से वर्गीकरण में क्या क्या आएगा? द्रव्य के वर्गीकरण में इसमें पहला आपका आएगा एक टेबल अभी आगे आपको मिलेगा वर्गीकरण का, तो उसमें अच्छे से मिल जाएगा। तब तक देखते हैं कारण और कार्य द्रव्य, है ना। कारण द्रव्य में क्या क्या आएंगे? कारण द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है उन्हें कारण द्रव्य कहते हैं।
कारण द्रव्य नित्य हैं, जो हमेशा रहेंगे जैसे, और ये 9 प्रकार के होते हैं, है ना, 9 होंगे। पंचमहाभूत में जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु, आकाश, है ना, ये 5 हो गए। उसके बाद काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 9 हो गए। तो ख, खादिन्य आत्मा, खा मतलब आकाश, आदि, है ना, खा आदि मतलब आदि पंचमहाभूत जो है। खादिन्य आत्मा, मन, कालो, दिशाच द्रव्य, श्रृंगार। फिर कार्य द्रव्य क्या है? कारण द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को कार्य द्रव्य कहा जाता है। ठीक। कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। उदाहरण पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत, घटपट आदि। चेतन, आगे बढ़ेंगे हम, आएगा चेतन और अचेतन द्रव्य। कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन भेद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। आगे आते हैं, देखते हैं। अब एक टेबल दिया गया है, इस टेबल हमको पूरा याद करना पड़ेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कारण द्रव्य में क्या क्या आएगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत हो गए पहले तो, इतना, है ना। आपको 4 और याद करना है, काल, दिशा, आत्मा और मन। अब आएंगे कार्य द्रव्य में। कार्य द्रव्य में क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत, इसमें आकाश महाभूत नहीं है। ठीक। ये 2 प्रकार के होंगे, चेतन द्रव्य जिसमें चेतना हो, अचेतन द्रव्य जिसमें चेतना ना हो। ठीक। अचेतन द्रव्य 2 प्रकार के हैं, खनिज और कृत्रिम। ठीक। कृत्रिम बोले तो जो मतलब कि आर्टिफिशियल है, मानव मेड। ठीक। खनिज द्रव्य 2 प्रकार के हैं, धातु और अधातु। हाँ, धातु और अधातु। और चेतन द्रव्य 2 प्रकार के हैं, एक अंतः चेतन, एक बाहर भयंतर चेतन, मतलब कि एक अंदर वाला चेतन, एक बाहर वाला चेतन, है ना। जिसके अंदर चेतना होती है, जैसे वनस्पति में, वानस्पत्य में, औषध में, विरुद्ध में, है ना। बाहर मतलब जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। वनस्पति में क्या आएगा? वट, गूलर आदि। वानस्पत्य में क्या आएगा? आम, अमरूद आदि। औषध में क्या आएगा? गेहूं और जौ। विरुद्ध में क्या आएगा? गुड़ुचि आदि। इसमें जरायुज, जरायुज मनुष्य जो, जरायुज बोले तो प्लासेंटा, है ना। अंडज बोले तो अंडा जो देते हैं पक्षी और सर्प। श्वेतज, श्वेतज, स्वेदज मतलब जो पसीने से पैदा होते हैं ना। ये प्लासेंटा से पैदा होगा मनुष्य, अंडे से पैदा होगा पक्षी या सर्प, है ना। स्वेदज बोले तो पसीने से पैदा होते हैं कृमि। उद्भिज जो जमीन के ऊपर। आगे चेतन द्रव्य, मतलब जिन द्रव्यों में चेतना होगी उसे चेतन कहेंगे। चेतना आत्मा से आती है ना। अचेतन द्रव्य, निरिंद्रिय द्रव्यों को अचेतन द्रव्य कहते हैं। आत्मा की अनुपस्थिति में चेतना नष्ट होती है। ये खत्म हुआ। अब आते हैं अंतश्चेतन द्रव्य को 4 भेद। वनस्पति, वनस्पति किसे कहते हैं? इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं। पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं, वे दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल में वट, गूलर। वानस्पत्य, इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। इसे पहले क्या था? जिम्नोस्पर्म, तो वनस्पति जिम्नोस्पर्म हो गया, वानस्पत्य एंजियोस्पर्म हो गया। औषध क्या है? यह फल के पकने पर नष्ट हो जाता है। उदाहरण क्या है? गेहूं और जौ। विरुद्ध क्या है? इनकी लता या गुल्म होते हैं, जैसे गुडूची। ठीक। बाह्य अभ्यंतर चेतन। ठीक। इसमें क्या क्या आता है? जरायुज बोले तो प्लासेंटा, प्लासेंटा से जन्म लेने वाले जरायुज कहते हैं, इसे मनुष्य। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं, जैसे सर्प या पक्षी। स्वेदज, जो स्वेद से बोले तो पसीने से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज कहते हैं, जैसे कृमि, कीट आदि। उद्भिज, जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं, है ना, उसे उद्भिज कहते हैं, जैसे इंद्रगोप। आगे बढ़ते हैं, खनिज कृत्रिम। खनिज क्या होता है? पृथ्वी को खोद कर जो द्रव्य निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, जैसे लौह बोले तो लोहा, ताम्र आदि। कृत्रिम, मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्य को कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। उदाहरण क्या है? प्लास्टिक। धातु और अधातु, खनिज द्रव्यों के 2 भाग, 2 भेद किए गए हैं, धातु और अधातु। आगे बढ़ते हैं, है ना। योनि भेद से द्रव्य के प्रकार, जांगम द्रव्य, औद्भिज द्रव्य। पीछे क्या था? पीछे उद्भिज था। उद्भिज मतलब पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले। तो औद्भिज क्या है? जो पृथ्वी से, पृथ्वी जो जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, अर्थात वनस्पति द्रव्यों को औद्भिज द्रव्य कहते हैं, जैसे गेहूं। ठीक। जांगम क्या है?
जंगम प्राणियों से प्राप्त द्रव्य को जंगम द्रव्य कहते हैं। भौम पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्यों को भौम द्रव्य कहते हैं। बढ़ते हैं प्रयोग प्रयोग भेद द्वारा द्रव्य के प्रकार। प्रयोग भेद में औसत द्रव और आहार द्रव्य आता है। औसत द्रव्य क्या होता है? इनका प्रयोग शरीर में शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षादि गुण से को उत्पन्न करता है। आहार द्रव्य इनका प्रयोग शरीर से धातुओं का पोषण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोष कर्म भेद इसमें कितना होता है? दोष प्रशमन धातु प्रदूषक स्वास्थ्य कारक। दोष प्रशमन द्रव्य क्या होता है? दोषों का शमन करने वाले द्रव्यों को दोष प्रशमन कहते हैं। उदाहरण क्या है? गुड़ूची, ये त्रिदोषात्मक होती है ना। और धातु प्रदूषण द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्यों को धातु प्रदूषक कहते हैं, जैसे विष, है ना, जहर। स्वास्थ्य कारक द्रव्य जो शरीर को स्वस्थ करते हैं, ऐसे द्रव्य को स्वास्थ्य कारक कहते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं। रस भेद के द्रव्य के प्रकार। और ये षड रस हम पढ़े थे, है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो ये रस भेद द्रव्य हो गए, है ना। ऐसे मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कषाय स्कंद। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं इसको आप देख लीजिएगा। अभी तक खैर ये पूछा नहीं है, ये एमसीक्यू आता है, चरक संहिता में भी मिलेगा ये आपको। जीवक ऋषभक जीवंती वीड़ा, है ना, ताम्रलखी काकोली क्षीर काकोली मोदक पड़ी, ये सब आपको मतलब चरक संहिता में आपका एक चैप्टर है महाकषाय का, उसमें आएगा ये सब। उसमें आपको ये सब एग्जाम्पल याद करना पड़ता है ना। अम्ल, अभी एक बार इसको आप देख लीजिए खाली से। अम्ल स्कंद में कौन से आते हैं? आम्र, आम्रतक, है ना, लकुच, कर्मर्द। ठीक, ये सब है। फिर आहार द्रव्य के प्रकार। आहार द्रव्य के प्रकार क्या क्या है? सूख धान्य, समी, मांस, शाक, फल, हरित, मध, जल, गोरस, इच्छु, कृतांत, आरपीयोगी। इसका नाम याद कर लेना काफी है, इसके अंदर वाला आगे आएगा आप सबका। अब देखिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार ये क्या है? द्रव 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 वर्ग, जल वर्ग, क्षीर, क्षीर बोले तो क्षीर क्या होता है? दूध होता है ना। दधी वर्ग, तर्क वर्ग, घृत वर्ग, तैल वर्ग, मधु वर्ग, इच्छु, मध्य। अन्न द्रव्य क्या है? शाली, कुधान्य, मुद्गत वर्ग, मांस, फल, शाक, वो जो पीछे देखिए हम लोग 12 वही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों की संख्या हम पहले ही देख चुके हैं। द्रव्यों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें पंच महाभूत हैं। उसके बाद काल, दिशा, आत्मा, मन, ये द्रव्य की 9 संख्या है ना। इसका श्लोक क्या है? आसानी से याद हो जाए। ख, ख मतलब आकाश, आदि, है ना, खादि, खादिन्य आत्मा, आत्मा मन कालो दिशा, दिशाच द्रव संग्रह, आकाश आदि, आदि मतलब पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा को द्रव, कारण द्रव्य कहा गया है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम द्रव पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।